देखिए, महाकुंभ, ये कुंभ का इतिहास बहुत प्राचीन है। कभी अमृत का मंथन ऋषि दुर्वासा के श्राप से सारे देवता श्रीहीन हो गए थे, क्योंकि अपनी तपोमयी तपस्या से एक माला को प्रकट किया था उन्होंने। देवराज इंद्र को वो माला देने के लिए गए थे कि आप का यश निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो और आप लोगों का भली भांति संचालन करते रहें। तो एक ऋषि की इंद्र के प्रति ऐसी शुभ कामना थी और उसके नाते उन्होंने एक दिव्य माला देवराज इंद्र को देनी चाहिए। देवराज इंद्र ने वो माला लिया तो सही, लेकिन उसको तिरस्कार पूर्वक ऐरावत हाथी के माथे पर डाल दिया। ऐरावत ने उस माला को सूंड में पकड़ा और दोबारा से फेंक दिया और वो माला टूट के वो माला फिर दुर्वासा ऋषि के सामने ही पड़ी। इससे महर्षि दुर्वासा बड़े प्रकोपित हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने देवराज इंद्र और देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इससे क्या हुआ, जगत का भरण पोषण करने वाली जो श्री महाविद्या है, जो ईश्वरीय सुख शांति सौहार्द ममता करुणा वात्सल्य आदि जो सृष्टि के अंदर शुभ गुण थे, उन सब का धीरे धीरे अभाव हो गया और सारे देवता तेजहीन हो गए। काफ़ी समय तक इसी दुर्गति में रहे और पूरे विश्व में दिव्य गुणों का अभाव रहा। तो सभी देवताओं ने फिर सब इकट्ठे हुए कि इसका समाधान कैसे हो। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनको सुझाव दिया कि आप समुद्र के अंदर ही श्री का निवास होता है और उसका मंथन किया जाए तो वहाँ से पुनः श्री की उपलब्धि हम सबको होगी। लेकिन उसके लिए अकेले देवता पर्याप्त नहीं थे, तो असुरों के पास भी गए। देव असुर से इकट्ठे हुए और आपस में एक समझौता हुआ कि जो भी हम समुद्र का मंथन करेंगे और जो भी उससे प्राप्त होगा वो सब आपस में वितरित करेंगे, उसको आपस में बांटेंगे। तो समुद्र का मंथन भी हुआ। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ। वहीं जिस पर्वत से मंथन हुआ उसके नीचे भगवान विष्णु रहे। भगवान शिव के वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ देवता और एक तरफ में देवता असुर लगे। मंथन हुआ। मंथन से सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला, जिससे पूरे विश्व ब्रह्मांड का तापमान बढ़ गया और उसकी ज्वालाओं से पूरा विश्व त्राहि त्राहि करने लग गया। देवता और असुर दोनों ही मरणासन्न हो गए। और ऐसी स्थिति में भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तो भगवान शिव ने प्रथम जो समुद्र से निकला प्रथम रत्न वो था विष, और उसको धारण किया भगवान शिव ने। उस विष को धारण करने से वो नीलकंठ बने। आगे जाकर के सबसे अंतिम में निकला अमृत। उसके बीच में कामधेनु गाय निकली, कल्पवृक्ष निकला, है ना, विश्वेश्वरा नाम का एक घोड़ा भी निकला, और भी बहुत सी कामधेनु गायें, है ना, पारिजात का वृक्ष, कल्पवृक्ष, ये सब वहीं से पैदा हुए। लास्ट में जब अमृत निकला तो उस पर विवाद हुआ, संग्राम हुआ, क्योंकि एक को अमृत पिलाया जा रहा था, एक को नहीं पिलाया जा रहा था, एक को वारुणी पिलाई जा रही थी। तो इसी में युद्ध हुआ। जो अमृत का जो घड़ा था उस पर छीना झपटी हुई, उसको लेकर के इधर उधर भागे। तो इंद्र का पुत्र जयंत उस घट को लेकर के गया। चंद्रमा और सूर्य ने देखा कि हाँ, ये असुर भी अमृत पान करने के लिए उधर चले गए हैं। तो इससे एक विवाद पैदा हुआ। विवाद की स्थिति में घट के साथ खींचतानी में जहाँ जहाँ आगे देवता लेके भाग रहे थे, पीछे पीछे असुर भाग रहे थे, कहीं कहीं छीना झपटी हो रही थी। तो उसमें जहाँ जहाँ इस ब्रह्मांड में अमृत छलका वहाँ वहाँ कुंभों का आयोजन होता है। ब्रह्मांड में वो 12 जगह छलका, लेकिन भूमंडल के ऊपर 4 जगह, धरती के ऊपर। और वो 4 जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, अवंतिकापुरी क्षिप्रा के किनारे, और नासिक त्र्यंबकेश्वर।